एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमारी वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, उनका नाम है रमेश घाटे जी, और उनसे हम खास मुलाकात लेने जा रहे हैं। ये मुलाकात आपको काफ़ी रुचिकर लगेगी और देश हित में, राष्ट्र हित में, मानव हित में दी गई ये मुलाकात आपके सामने प्रस्तुत है। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार है। रमेश घाटे जी, आपका स्वागत है। आप पहिला नगरी में अच्छे कांग्रेस के नेता रहे हैं। हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आपका परिवार कांग्रेस में कब से, कितने सालों का? ये पहला चुनाव हुआ था नगर पालिका का जी। मेरे ख्याल से 56 में हुआ होगा, मतलब मुझे याद नहीं, बचपन था मेरा, सन याद नहीं है। मेरे मामा जी पार्षद चुनाव लड़ रहे थे, हम छोटे छोटे थे, बच्चे के झंडे खेलते। मामा जी का शुभ नाम? ज्ञानबा उस्ताद जी। वो कांग्रेस से लड़े थे और उस समय कम्युनिस्ट और कांग्रेस थी, भाजपा कहीं थी नहीं, उस समय की बात है। और उस समय हमारे मामा जी 21 वोट से सिर्फ पीछे हो गए थे और कम्युनिस्ट पार्टी के ईश्वर पवार जी जीत गए थे। आपकी उम्र कितनी अभी? 68 पार कर चुका हूँ। आपके पिताजी का शुभ नाम? गोविंदराव घाटे। और माता जी का शुभ नाम? ताराबाई घाटे। जी। इसके बाद में कौन कौन पार्षद रहे आपके परिवार से? परिवार से मामा जी पार्षद चुनाव लड़े, हारे, लेकिन उन्होंने समाज के अंदर जो कार्य किया है उसी प्रेरणा से मैं भी, मेरी माताजी भी उस काम में उनका सहयोग करते थे। सहयोग करते 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 हम भी राजनीति में आए। 95 में जब चुनाव हुए तो हमारी माताजी को, महिला वार्ड होने से मेरे माताजी को टिकट मिला और हम अच्छे बहुमत, इंदौर के अंदर टॉप बहुमत से हम जीत के आए थे, हमारे माताजी। उसके बाद माताजी बाद 2000 में मेरा नंबर आया, मुझे टिकट मिला और मैं भी अच्छे मतों से जीता। और उस समय हमने जो विकास किया था, विकास का फल हमें लोगों ने हमको विकास के रूप में दिया और हमें जिताया, तो विजय घोषित किया। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2, जहां आप निवास स्थान जहां पर है, जहां से इंटरव्यू दिया जा रहा है, इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कमजोर क्यों होती है? कांग्रेस जब 2 नंबर में हम थे तो 2 नंबर में हम 95 में जब माताजी पार्षद रही, उस समय बीजेपी भी आई थी प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म में आने कारण जो लोग थे बीजेपी के सर्वे सर्वा, वो चाहते नहीं थे कि हम कांग्रेस यहाँ जीते और कांग्रेस यहाँ से हारे। तो इसलिए हमारे क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 13 में उन्होंने ऐसी नींव डाली कि जब हम काम करने जाए, काम करें तो हमारे काम को रुकावट में बाधाएं पहुंचाना और कुछ सामाजिक तत्व हमारे बीच में भेजकर उस क्षेत्र के अंदर ऐसा वातावरण दूषित करते थे जिससे कांग्रेस को बदनामी का सामना करना पड़ा। ये आपका जो वार्ड है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक किस में आता है? पहले 2 में था और उसके बाद में फिर 3 में आया। क्योंकि जो 2 नंबर के नेता थे, बाहुबली थे, उनका मेरा बिल्कुल हमेशा, मैं कांग्रेस के प्रति निष्ठावान था और वो बीजेपी के प्रति निष्ठावान थे, तो मेरी उनकी हमेशा आमना सामना होता था। तो उन्होंने मुझे मेरा वार्ड क्षेत्र में 3 में डाल दिया। जी। और क्या क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की समस्याएं बहुत थी, लेकिन हमने उस समय, माताजी जो पार्षद थी उस समय, हमने यहाँ रोड नहीं थे, नालियाँ नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी, शमशान की ज्यादा व्यवस्था थी। तो मधु वर्मा थे जो हमारे मेयर, जो स्वर्गीय मधु वर्मा जी थे, उनके माध्यम से मैंने यह करोड़ों काम करा है। और उसी का जो श्रेय बाद में जो 2000 में मुझे टिकट मिला, उस टिकट में मुझे लोगों ने भारी बहुमत से विजयी घोषित किया। गुंडागर्दी भी एक मुख्य समस्या है इस क्षेत्र की, आप सहमत हैं इस बात से? जी, गुंडागर्दी है और गुंडागर्दी के नाते जब हम, कोई सामने वाला हमें हमला करता है, हमारे परिवार में किसी कुछ करता है, तो हम उनकी शिकायत थाने में करते। थाने में उस समय सुनते नहीं थे। 2 नंबर वालों का उस पे थाने पे एक प्रेशर था कि इनकी सुनना नहीं, हम कुछ भी करें तो वो हमारे सुनते नहीं थे। और उसके बाद में उन्होंने हमारे पे, जो परिवार के लोग पे केस लगातार डालते गए। कहीं भी कुछ हो जाए तो हमारा नाम डालना, घाटी परिवार बदनाम करना, कांग्रेस बदनाम करना, कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और हमें बार ऐसा केसों में डालकर हमें बदनाम किया गया। लेकिन मालिक की इस गुरुबारा की हम सब केस में बरी है। कितने केस चले आप पर? मेरे पे 8-10 केस चले। हाँ जी, उसमें सब में आप में बरी है।
हमने सुना है कि आपके सुपुत्र चुनाव लड़ने जा रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं वार्ड से। देखिए साहब कि ये चुनाव हम नहीं मांग रहे, लड़ने की बात कर रहे हैं। हमें जनता कहती है कि आप लोगों का परिवार जो घाटी परिवार है वो एक समाज सेवा करता है, राजनीति नहीं करता, समाज सेवा करते हैं। और हम मानव सेवा समाज सेवा के लिए हमें तत्पर रहते हैं। आधी रात को कोई फोन करता है तो हम चले जाते हैं। तो मेरे परिवार में जो भी वातावरण कांग्रेस का है तो बच्चों को भी उसकी आदत पड़ गई कि जब भी कोई काम होता है तो बच्चे भी निकल पड़ते थे, रात हो दिन हो देखते नहीं थे, वो काम करते थे। व्यायामशाला भी चलाते हैं? जी व्यायामशाला चलाते हैं। क्या नाम है व्यायामशाला का? श्री ज्ञानबा अवस्था व्यायामशाला। कब से चल रही है ये 1924 में बनी थी और अभी तक संचालित हो रही है। और ये जो व्यायामशाला है राजा होलकर थे तो गुजरात, हाँ। उनके साथ हमारे नाना जी पिताजी आए थे, हाँ। बाजीराव जी। उन्होंने इस व्यायामशाला का निर्माण होलकर के स्टेज में हुआ था और होलकर साहब ने जमीन दी थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमजोर क्यों हो रही है, खासतौर पर अपने इंदौर शहर में कांग्रेस कमजोर क्यों हो रही है? गुटबाजी। बहुत से लोग ऐसे हैं बाहर जाकर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी टीम पूरी बाहर चली जाती है और यहाँ कोई बचता नहीं है। और बीजेपी का ऐसा है कि यहाँ के लोगों ये रहते, बाहर कोई जाते नहीं है और इसीलिए हमारी कांग्रेस इंदौर में कमजोर हो गई है। ये कारण ये है। हाँ जी। और गुटबाजी ज्यादा है। हाँ। मैं उस ग्रुप का, वो उस ग्रुप का, और अब ग्रुपबाजी ऐसा लग रहा है कि खत्म होती जा रही है। लेकिन वो जो बीज बोया था वो बीज अभी खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस हाईकमान को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आवाज उठाना चाहेंगे? आप एक कांग्रेस के अच्छे लीडर हैं पुराने समय से। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के जो लीडर है हमारी, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी जी है, कमलनाथ जी है, जो भी हमारे लीडर्स हैं, उनको यही कहूंगा कि आज हम कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं, 125 साल हो गए हमारे कांग्रेस को, जो पुराने लोग चले गए, हम चाहते हैं कि नए युवाओं को साथ दें, उनको हाथ से हाथ मिलाए और उनको आगे लाए और कांग्रेस को मजबूत करें। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं युवा भावी प्रत्याशी श्री धनराज घाटी जी से। आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आपकी कितनी उम्र है धनराज जी? मैं भी 40 ईयर्स का हूँ जी। और आप राजनीति में आने की कैसे प्रेरणा प्राप्त हो गई? मुझे ये प्रेरणा जो है 94 से थी, जब मेरी दादी यहाँ पार्षद हुआ करती तो मुझे एक समाज सेवा करने में बड़ा अच्छा लगता था। वो जब लोगों को मैं देखता था कि वो परेशानी में है, किसी के यहाँ राशन की समस्या है, किसी के पेंशन की समस्या है, सारी चीज़ों को देखता था और जब उनको करने का मैं प्रयास करता था और सफल होता था, एक खुशी होती थी, एक आनंद मिलता था। तो तब से मेरे मन में था कि मैं जब कभी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, जब मैं कुछ शिक्षित हो जाऊंगा, उसके बाद मैं पूरी तरह से समाज सेवा के लिए राजनीति में आऊँगा। उम्र कितनी आपकी? 40 वर्ष। और एजुकेशन कितना आपका? जी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने 2016 में पोस्ट ग्रेजुएट किया है, सिविल इंजीनियर की मेरी डिग्री है। कौन से कॉलेज से? मैंने SGSITS कॉलेज इंदौर से किया हुआ है। देश में दो तरह की विचारधाराएं, एक तो ये कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए जी, और दूसरी तरफ से ये भी विचारधारा है कि राजनीति गंदी चीज़ होती है, इसमें नहीं आना चाहिए। तो आप की क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति कभी गंदी नहीं थी, हाँ। लेकिन जब अच्छे लोग राजनीति से दूरी बना लेते हैं तो स्वाभाविक है जिन लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि भाई हम राजनीति के माध्यम से नहीं किसी और माध्यम से जाए, तो वो गलत लोग उसमें आके राजनीति को गंदा करते हैं। राजनीति इसलिए थी कि समाज सेवा की जाए, लोगों का अच्छा किया जाए, लोगों के लिए खड़ा हुआ जाए। और हमारे देश में जो एक संस्कृति है कि सबको लेके चलें, सबके साथ रहें, सबके लिए अच्छा करें, तो वो एक राजनीति का ही माध्यम था। आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं यहाँ पे इंदौर शहर की एक बहुत बड़ी ज्वलंत मुद्दा है, बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा। 7 कपड़ा मिलें बंद हैं, हजारों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। क्या कारण आप मानते हैं कि आज तक एक भी मिल चालू नहीं हो पाई? सबसे बड़ी चीज़ थी कि मजदूरों के लिए ज़मीनी लेवल पे किसी भी नेता ने प्रयास नहीं किया। कारपोरेट लेवल से जब हमको शुरुआत करनी थी, हम उसको लेके जाते विधानसभा में बात दिल्ली, लेकिन कारपोरेट में हमारे कभी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं रहे जिन्होंने इसको बुलंदी से उठाया। आज गरीब बस्ती के लोग 30 साल से इन लोगों को इनका हक का पैसा नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? उसका कारण एकमात्र ये भी है कि किसी राजनेता ने, चाहे किसी भी पार्टी का हो, अपोजिशन का हो या हमारी रूलिंग पार्टी का हो, किसी ने भी एक ज्वलंत मुद्दे को सही तरीके से उठा के पेश नहीं किया। एक सवाल आपसे और जी,
इसमें इत्तेसाल साहब एक पुराने पत्रकार हैं जी। और इसमें आप ये मानते हैं कि मीडिया का भी योगदान इंदौर की देखिए, मिलों को चालू करने में जैसा होना चाहिए था नहीं रहा? नहीं, मीडिया ने अपने लेवल पे अपना कार्य किया, हाँ। लेकिन मीडिया का भी एक नियम होता है, एक कायदा होता है, उस हाँ। कायदे से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन उससे बड़ा एक सबसे बड़ा जो कारण होता है राजनेताओं का होता है, उच्च स्तरीय अधिकारियों का, जिन लोगों को इन चीजों को सही समय पे सही पटल पे पहुंचाना था, जो नहीं पहुंचा पाए। पिछली सरकार जब कमलनाथ जी की थी, भरपस प्रयास हुआ। 15 महीने की सरकार में 11 महीने जो सरकार चली, अगर वही सरकार आने वाले 5 साल तक चलती तो मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी के माध्यम से, आदरणीय जीतू पटवारी जी के माध्यम से उन लोगों को पैसा 2022 से पहले मिल जाता। लेकिन शायद ये दुर्भाग्य रहा हो, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं कह सकते, शायद वो दुर्भाग्य रहा हमारे राजनेताओं को जिन्होंने प्रयास किया था, लेकिन उनके प्रयास को विफल बनाया गया किसी तरीके से, एक गंदी राजनीति की तरह से। आपके क्षेत्र की क्या ज्वलंत समस्या है? यहाँ मुख्य समस्याओं में एक तो यहाँ के गरीब लोग जो है, सबसे बड़ी उनकी स्वास्थ्य की दिक्कत आती है। स्वास्थ्य संबंधित अगर उनके यहाँ कोई बीमार हो जाता है, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो सबसे पहले हॉस्पिटल के लोग कहते हैं कि भाई 5,000 डिपॉजिट करो। गरीब लोग जिसे खाने के लिए पैसा नहीं हुआ, अस्पताल में 5,000 डिपॉजिट कहाँ गया। उसके अलावा यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि गरीबी रेखा के राशन कार्ड, सामाजिक पेंशन योजना। यहाँ सबसे बड़ी एक और समस्या है, जो यहाँ का युवा है वो भटकता जा रहा है। वो रोजगार न होने के कारण उसके साथ जो है आर्थिक व्यवस्थाएं ठीक न होने के कारण उसकी मानसिक व्यवस्था भी बिगड़ती जा रही है, जिसके कारण समाज में जो है एक अराजकता फैलती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमको रोजगार की दृष्टि से भी हम लोगों को उनके लिए प्रयास करने होंगे। आपका वार्ड कौन सा है जिससे आप ये टिकट भावित हो, उम्मीद हो? मैं वार्ड क्रमांक 56 से अपने आप को जो है प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी मंशा एकमात्र यही है कि मैं सामाजिक स्तर पे रह के मैं वार्ड के जितने भी हमारी एरिया सब में SSR, जिसका मैं एक विश्लेषण आपको बताना चाहिए, SSR का मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, मैं इन तीनों चीज़ों को फोकस करता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो आपके इस क्षेत्र में आपने जो ये समस्याएं बताई सभी पूरे, इन सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं कि स्वच्छ इंदौर कई अवार्ड प्राप्त कर चुका हमारा इंदौर शहर। सच मायने में क्या गंदगी है इस शहर में? देखिए कि स्वच्छ है इंदौर? नहीं, इंदौर का अगर देखा जाए तो स्वच्छता में इंदौर काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से जो है क्लियरिंग नहीं हो रहा है। मतलब हम लेवल देखा जाए तो हम 80% अबव में स्वच्छता में, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से 100% तक नहीं पहुँचे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर पार्टी मुझे योग्य उम्मीदवार की तरह मुझे पार्टी कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी नियुक्त करती है तो मैं पूरा प्रयास करूँगा और पूरी सफलता से कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ से सीट निकाल के और एक अच्छे लेवल पे इंदौर पे, न सिर्फ वार्ड पे बल्कि इंदौर लेवल पे, प्रदेश लेवल पे, देश लेवल पे मैं सामाजिक कार्य को बढ़ाऊंगा। अपने वार्ड में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, इस शहर के लिए अभी तक आपने क्या क्या काम किए? सबसे पहला काम तो मैंने ये किया हुआ है कि मैं लोगों के दुख सुख में खड़ा होता हूँ, जो सबसे पहला एक जननेता का काम होता है। अगर आप जननेता बनना चाहते हो तो लोगों के साथ उनके सुख दुख में खड़े रहें। दूसरा ये है कि मैंने कई बार पापा जी के माध्यम से लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर जैसे आई कैंप लगाया है और भी बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड। मैंने कुछ ऐसे जो धार्मिक स्थल है जहाँ लोगों की यहाँ भावना है, मैं वहाँ भी तन मन धन से लगाऊं। और कोशिश ये रहती है कि अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष जिसको नहीं भी जानता लेकिन वो मेरे क्षेत्र के आसपास का मुझे लगता है गरीब है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि कहीं उसकी मदद करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपको मालूम है, देश को आज़ाद कराने में युवाओं का बड़ी शानदार भूमिका रही है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह, मंगल पांडे, सब क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आज़ाद कराया। सभी पार्टियां ये कह रही हैं युवाओं को टिकट दिया जाना चाहिए। हम भी इस बात का समर्थन करते हैं। बताइए रमेश घाटी जी की मुलाकात और हमारे श्री धनराज घाटी की मुलाकात आपको कैसी लगी? धन्यवाद। जय भारत।